शांति। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत हूँ, मेरे स्वरूप ही शांत है और मैं सामने एक शांत स्वरूप बैठी आत्मा को सुना रही हूँ और वो शांति के सागर की संतान शांत स्वरूप आत्मा इस ज्ञान सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर के महावाक्यों को अपने में धारणा कर रही है। इस संसार में हर कोई एक परफेक्ट मनुष्य की तलाश में है, लेकिन कोई भी परफेक्ट बनना नहीं चाहता, क्योंकि इस संसार में कोई परफेक्ट है ही नहीं। जब तक वो परफेक्ट बनाने वाला संसार का रचता खुद इस धरा पर अवतरित ना हो, और अब वो इस संसार में आ चुके हैं और हम बच्चों को इस ज्ञान से समझदार बनाकर परफेक्ट बना रहे हैं। पुरुष उत्तम सर्वोत्तम ज्ञान के द्वारा आत्मा उत्तम बन, फिर परफेक्ट बन, परफेक्ट देश में परफेक्ट राज करेगी। आज 3 मार्च 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। प्रश्न है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? उत्तर, श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्री मत मिलती है। बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। 8 घंटा भल उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो। वास्वा दर्शन चक्र फिराओ, साथ साथ शंख ध्वनि करो। सबको कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से बरसा लो। और परमात्मा यहाँ मेल फीमेल नहीं बल्कि सब मेल आत्माओं को वर्षा देते हैं। बेहद के बाप से यह वर्षा मिलता है। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे पहले बहुत ही सतयुग के सुख भोगते थे, बहुत मस्त थे, खुशियां ही खुशियां थी। सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब बहुत मजे में थे, खुशी में थे। अखंड भारत कहते हैं ना, तो कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। सतयुग में देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, जिन्हों की कितनी महिमा गाई जाती है। महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है, फिर माया आकर चटकती है। यह भी ड्रामा बना बनाया है, जिसको अच्छी रीति समझना है। बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप ही भारत और विश्व को सदा सुखी शांतमय बनाए, सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते हैं। वाह बाबा, यह किसकी महिमा है? परमपिता परमात्मा की। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, सतो प्रधान था, दुख का नाम निशान नहीं था। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य हुआ। सतयुग के देवताओं के लिए गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। वहां तो कभी भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। वहां तो श्रेष्ठाचारी थे। पौधे जो स्वच्छ थे उन पर 5 विकारों की मैल चढ़ने से भ्रष्टाचारी होते होते अब पूरा भ्रष्टाचार हो गया है। हर तरफ भ्रष्टाचार है। राजा रानी तथा प्रजा जो श्रेष्ठाचारी थे वह सब अभी भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही रहम करो। ओ गॉड फादर, रहम मांगते हैं। देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं, हमको ऐसा बनाओ। ड्रामा को तो जानते नहीं कि वह फिर ऐसा कब बनेंगे। तो तुम श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचारी का नाम नहीं था।
इस समय सभी मनुष्य भ्रष्ट बन पड़े हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब श्रेष्ठाचारी, बाबा कहते हैं, अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते हैं, यह कोई नहीं जानते हैं। अब वो ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आए तभी तो पता चले। यह है ही पतित दुनिया, भ्रष्टाचार होना ही है। अब बाप कहते हैं जो कुछ समझो वह फिर औरों को समझाओ, बैठो मत, शंख ध्वनि करो, है ना, बजाओ, बर्तन खड़कते हैं ना, तो यह शंख ध्वनि को अपने आप कोई नहीं भी कह रहा, पूछ रहा, तो भी शुरू हो जाओ, बाबा कहते हैं ना। अच्छा, बाप की महिमा गाते हैं। अपने आप सब कुछ करके अपने आप को छुपाया, अपने आप को छुपाया ना, तो निराकार भगवान को आना जरूर पड़ता है। शिव जयंती मनाते हैं, कैसे आते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो। शिव है पतित पावन, उनको आना ही तब है जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है, उसको आकर पावन बनाना है। 2-4 को तो पावन नहीं बनाएंगे ना, कि द्वापर में आए बनाकर चले गए, फिर त्रेता में आए, फिर क्या कहते हैं, फिर इसमें कलयुग में आए फिर बनाकर चले गए हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। जब तक पूरे ना बने, पतित दुनिया हुई तब आए पतित पावन। तो बाबा कहते इस तरह से उनको आना ही तब है, उसको आकर पावन बनाते हैं, बनाना है, 2-4 को नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे, फिर अब यथा राजा रानी तथा प्रजा पतित है। अभी तो राजा रानी है नहीं, जानते हैं राजे लोग थे, अब उन्हों की राजाई है नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो साहूकार लोग जमींदार आदि धन देते थे, कोई ने 20-30 हजार दिया तो टाइटल मिल जाता था। बाबा अनुभवी है ना, शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया है। ब्रह्मा बाबा की बात यहाँ हुई तो बाबा कहते ऐसा वैसा रथ थोड़े ही लेगा। बड़े बड़े राजाएं होते हैं तो वह घोड़े बहुत फर्स्ट क्लास रखते हैं। जानवरों में भी कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ऊंट कोई बहुत अच्छे होते हैं, बैठो तो जैसे एरोप्लेन चलता है। कोई तो ऐसा होता है जो बहुत डंडे लगाने पड़ते हैं। तो बरोबर यह भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। यह तो मशहूर है, क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। तो बरोबर कल्प 5000 वर्ष का हो गया। खुद ही कल्प की आयु बदलाते हैं। फिर सतयुग है जो धारण कर दूसरों को समझाने हैं, परंतु समझाते नहीं। बाबा कहते हैं इस तरह से जो भी आपने पॉइंट समझ ली है ना, तो सतयुग को लाखों वर्ष कहते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे पॉइंट्स बाबा समझाते हैं। तो बाबा कहते फिर जो धारण करनी है ना, जो आपने लिया है तो फिर उससे फिर दो भी, है ना। ज्ञान रत्न तो आप जो भरपूर है वही तो लुटाएगा, जो भरपूर नहीं है वो कैसे लुटा सकेगा। ज्ञान होगा तो देंगे, तो ज्ञान की पॉइंट्स धारण करेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, तभी तो फिर बनेंगे। स्वरूप बनना है ना, बाबा कहते हैं योग ज्ञान धारणा। तो इस तरह से बाबा कहते हैं ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए, धारणा भी चाहिए, स्वरूप भी चाहिए, तब फिर प्रत्यक्ष होंगे। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बाबा समझाते हैं, फिर समझाने भी हैं परंतु समझाते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम श्रेष्ठाचारी थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा श्रेष्ठ थे। शेर बकरी खट्टे जल पीते थे, वहां कंस जरासंधि हिरण्याकश्यप आदि कुछ भी नहीं थे। देवी देवता थोड़े ना किसी का खून करेंगे, है ना। अहिंसा परमो धर्म कहते हैं ना। तो हिरण्याकश्यप आदि को सतयुग में और श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए, रावण को त्रेता में ले जाते हैं। तो सब असुरों के अलग अलग नाम दे देते हैं। कुंभकर्ण आदि भी सब असुरों के नाम हैं, जबकि परमात्मा कहते हैं कि यहाँ की ही सारी कहानी है, चाहे वो महाभारत हो और चाहे बेकार हो, चाहे असुरों की बात हो। कोई मनुष्य कोई व्यक्ति यदि अजीब गरीब हरकतें करता, किसी को कष्ट देता है, किसी को कुछ किसी तरह से विकारों में ले जाता है, या कुछ जबरदस्ती कुछ
करता है वो कर्म तो फिर उसे कहते हैं ना कैसे राक्षस जैसे करता है, तो वही तो राक्षसी प्रवृत्ति वाला हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तो सभी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे ले गए हैं कृष्ण को कहीं द्वापर में, कहीं रावण को कहीं, तो फिर असुरों के अलग अलग नाम दे देते हैं, है ना। अभी है आसुरी संप्रदाय अर्थात आसुरी मत पर चलने वाले। अभी बाप आकर श्रीमत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। ध्यान से समझने वाली बातें हैं। परम पिता परमात्मा के 3 कर्तव्य, ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी जो द्वापर में आते हैं वो धर्म स्थापक गुरु आकर करते हैं, उधर परमात्मा नहीं करते। तो बाबा कहते इस तरह से दूसरा कोई धर्म वहां होता नहीं। सतयुग त्रेता में तो दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ नहीं। दोनों युग की एज तो एक जैसी 1250 वर्ष है। सतयुग में देवी राज्य, त्रेता में क्षत्रिय राज्य। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, 16 कला और 14 कला। यह सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी किसने स्थापन की? क्या ऐसे कहेंगे कि चंद्रवंशी राजधानी राम ने स्थापन की, सूर्यवंशी राजधानी लक्ष्मी नारायण ने स्थापन की? नहीं, दोनों ही स्थापन करने वाला परमपिता परमात्मा है। स्वर्ग का रचयिता है बाप। सतयुग त्रेता की राजाई रची है, गाया भी जाता है। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म रचा। बाप कहते हैं यह जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ यह फिर प्रायः लोप हो जाएगा, यहाँ ही मिलेगा। संगम युग का संगम युग पर ही मिलना है। इस्लामी बौद्धी आदि जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका नाम रूप देश काल आदि तो नहीं भूलेंगे, उनको तो सब जानते हैं ना। यह देवता धर्म में कैसे स्थापन करता हूँ यह ज्ञान सब भूल जाएंगे। द्वापर में फिर कितने धर्म स्थापन हो जाते हैं, एक ही इस्लामी बौद्धी धर्म में यह सैकड़ों हो गए हैं। आपस में कितना लड़ते हैं अभी तुम जानते हो। बाबा कैसे सब कुछ करके अपने आप को छुपा लेता है। स्वर्ग में जो देवी देवताएं थे उनको फिर माया आकर छटकी, पूरे बेगुण बन गए हैं, एक भी गुण नहीं। गाते भी हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तब तो गुणवान देवताओं की पूजा करते हैं। जड़ चित्रों की बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदिर रहते हैं, है ना। क्योंकि वो जड़ चित्रों के भी देखो कैसे भासना आती है ना, क्योंकि वो प्यूरिटी उनकी अपनी ओर खींचती है ना। तो पूजा करते हैं। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर ना हो। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तब ही सो देवी देवता बनेंगे, परंतु श्रीमत पर भी चलते नहीं। बाबा कहते हैं कोई भी बात में कुछ मूंझ हो तो चिट्ठी लिख कर पहुंचो, बाप को याद करो। माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परम पिता परमात्मा को याद करने नहीं देती, है ना। दबे पांव आती है और भुलाने के लिए मजबूर करती है। तो बाबा जानते हैं तूफान बहुत आएंगे, परंतु चिट्ठी लिख पूछना चाहिए इस हालत में क्या करें, है ना। बाबा वाईफाई है, आप मेल करेंगे तो बाबा मेल भी पढ़ता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से क्या करें, बच्चे की शादी है, इस हालत में क्या करें, कोई मारा है क्या करें, मत लेनी चाहिए। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है। श्री कृष्ण की मत तो हो ना सके। श्री कृष्ण पतित दुनिया में कैसे आ सकता है। श्री कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में राजयोग सीख रही है। ब्रह्मा की आत्मा जो है कृष्ण ही बनने है ना, तो सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा है क्या। जो भी देवी देवता घर आने वाले हैं वह ब्राह्मण बने हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करते रहो, तुम्हारे पापों का बोझ बहुत है, कोई इस जन्म का नहीं।
जन्म जन्मांतर का है, किसी का 20 वर्षों का, किसी का 50 वर्षों का, किसी का कितने वर्ष का, किसी का कितने वर्ष का, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं बहुत बोझा है। भल कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, 8 घंटे गवर्नमेंट की नौकरी है, बाकी जो समय है उसमें याद करो, कम से कम 8 घंटा तुम मेरी सर्विस करो, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, अपने प्रेमियों के याद में रहते हो ना, हा? तो वो तो प्रेमियों का प्रेमी है। शंख ध्वनि करो, कौन सी, सबको कहो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह करके बाप से वर्षा लो। बाप स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत ही स्वर्ग का मालिक बनता है, अभी तो नर्क का मालिक है। नर्क में दुखी होते हैं तब बाप को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं कि बाप क्या देगा। बाप के लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, ठिक्कर भीतर में है। बाप कहते हैं तुमने कितनी भूल की है, अपने बाप को ही जहां मन करा वहां पे घुसा दिया, है ना। तो भूल की है, परंतु यह भी ड्रामा में नोंद है। देखो इसमें भी बाबा बच्चों को दोष नहीं देते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे हमने करा, पांच तत्वों की पूजा करी, मिट्टी की मूर्तियां बनाई, श्रृंगार साज श्रृंगार किया, उन्हीं से मांगा, उन्हीं को चढ़ाया, उन्हीं को सब कुछ किया और नदी में जाके डुबा दिया। ईश्वर हमें नदी में आकर डुबाते नहीं है, बल्कि हमें अपना राज समझा करके हमारे श्रेष्ठ कर्मों को बताकर हमसे विकर्म हुए उन विकर्मों को समझा करके हमसे कर्म को सुधरवाते हैं। ऐसे नहीं कि आकर के चला दिया और बस सबको खत्म कर दिया, है ना। तो भी देखो माफी देते हैं, बाबा कहते हैं लेकिन इसमें कोई बात नहीं, ये भी ड्रामा में नूंद है, अब उनसे बाहर निकलो। यह भक्ति आदि करते करते तुम तंग हो गए हो, अभी भक्ति भी व्यभिचारी हो गई है ना। मौत आकर सामने खड़ा है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, परंतु बच्चे ऐसे बाप को भूल जाते हैं। माया रावण का राज्य कैसे चलता है यह भी कोई जानते नहीं। रावण का बुत चलाते हैं, यह पीछे रिवाज निकला है। रावण को जलाते हैं, परंतु हर वर्ष रावण बड़ा होता जाता है। आगे 10 फुट का बनाते थे, फिर 15 फुट का बनाया, फिर 50 फीट का, एकदम छत जितना लंबा बनाते हैं। बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं, इतने बड़े मनुष्य तो होते नहीं, जास्ती में जास्ती मनुष्य 6 फुट के होंगे। लक्ष्मी नारायण भी इतने ही होंगे, ऐसे कोई 4 भुजा वाले तो नहीं होंगे। ऐसे नहीं वहां आयु बड़ी होती है तो बड़े बन जाते हैं, नहीं, सिर्फ विकार नहीं होते हैं, है ना, निर्विकारी होते हैं। बाकी धन दौलत सब होता है, नहीं, मनुष्य मनुष्य ही हैं। सिर्फ कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ, आश्रम, है ना, जो गृहस्थ धर्म होता है वो श्रेष्ठ होता है। तो बाबा कहते हैं जैसे अभी देखते हैं भिन्न भिन्न वैरायटी है, कोई काले कोई कैसे। भारत में सुंदर भी थे, अभी श्याम बने हैं। सुंदर बनाने वाला है बाबा, वह है हसीन मुसाफिर, वह तुमसे बात कर रहे हैं। उनको भूलना नहीं चाहिए, इनको साकार को भल भूल जाओ। किसको? ब्रह्मा बाबा को भल भूल भी जाओ। हमेशा समझो बाबा हम सजनियों को खूबसूरत परिज़ादा बनाते हैं। कहते हैं ना, एक तालाब है जहाँ डुबकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते हैं, तो वो कौन सा तालाब है? अभी तुम समझते हो, ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन रहे हैं, परी बन जाते हैं। अभी तो नर्क की परी हो ना, भल कितना भी कोई फैशन करे, पाउडर आदि लगावे, फिर भी है तो नर्क में ना। कोई से भी पूछो यह स्वर्ग है व नर्क है, कहते हैं साहूकारों के लिए स्वर्ग है। स्वर्ग नर्क को भी जानते नहीं, तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए। श्रीमत को भी जानते नहीं, जिसने इतना श्रेष्ठ बनाया उनका नाम रूप गुम कर दिया है। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। बाबा कहते हैं भल इस चित्र के चित्रण को तो आप संवार सकते हो, शीशे में देखोगे तो कहाँ कुछ कमी बेसी है उसको क्लियर कर दोगे। आजकल तो ना जाने क्या क्या ऊपर का चल गया है, मेकअप से आर्टिफिशियल बना लेते हैं। लेकिन जो
आप देख रहे हैं वो तो असली नहीं है। आपके संस्कार, आपका चरित्र, आपका जो रॉयल्टी है वो अंदर के गुणों से है। तो वो रॉयल्टी, वो अंदर के चरित्र का चित्रण, और वो चरित्रों को सुधारोगे कैसे? तो उस चरित्र को सुधारने के लिए, चरित्रवान बनने के लिए, समझदार बनने के लिए, संस्कारों को अपने में धारण करने के लिए तो मैं ही आऊं। तो अब मैं ज्ञान का सागर हूं और तुम्हारे अंदर भी बैठी एक वो है जो ज्ञान ग्रहण करती है। तो उसे देखो, उसको सुधारने के लिए मेरे साथ में मिलो, है ना। मुझे दर्पण में देखो और खुद को देखो कि मैं कितना तक ठीक हुआ हूँ। तो बाबा कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे गाते हैं। अब माता पिता किसको कहा जाता है यह तुम जानते हो जरूर। जिसमें बाप प्रवेश कर रचना रचते हैं उनको माता कहेंगे। यहाँ तुम समझते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं, शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां हैं। तो बाप के भी नाम हैं, बीच में बाप दलाल जरूर चाहिए, है ना। दलाल है ना, बाबा कहते हैं ना, मुझे नहीं, मेरे अंदर बैठे उस ईश्वर को याद करो, मैं तो मात्र दलाल हूँ। जो तुम पौत्रे पौत्रियां कहलाओ, दादे से वर्षा लो। बाप के द्वारा दादे का वर्षा मिलता है ना, तो यह दलाल है, इनसे वर्षा नहीं मिल सकता। इनको भी वर्षा शिव बाबा से लेना है ना। पहले दादा से बाप को, बाप से फिर बच्चे को मिलता है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा की मत पर चलना है, तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता है। परंतु बाबा कहते हैं तुम इनको भी भूल जाओ। शिव बाबा से तुमको मत लेनी है। शिव जयंती मनाते हैं परंतु बिल्कुल जानते नहीं। स्वर्ग बनाने वाले बाप का यादगार गुम कर दिया है, नरक बनाने वालों के यादगार रख दिए हैं। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता जाता है। कोई को अगर क्रोध आता है तो समझना चाहिए हमारे में यह भूत है, फिर हम श्रेष्ठाचारी कैसे कहला सकते। तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है। दूसरा, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है। कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। वरदान है वरदानी बाप का, समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या हो, समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ। पंछी क्या करता है, पहाड़ देखकर रुक जाता है या अपनी उड़ान ऊंची भर लेता है और उस पहाड़ को क्या कर देता है, छोटा बना देता है। तो सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्स रखो और उड़ती कला में उड़ते रहो तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। स्लोगन, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया।